हेलो व्यूअर्स, वेरी वार्म वेलकम टू दिस चैनल शाह चारो। अभी की रीडिंग में हम देख रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ के किस पार्ट पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। अगर आप अभी बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं अपनी लाइफ में, समझ नहीं पा रहे हैं कि किस चीज़ को हैंडल पहले किया जाए या किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया जाए, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ध्यान रखना है, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो हर चीज़ रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है, तो आप उतना ही रखें जितना आपसे रेजोनेट हो, बाकी को आप लेट गो कर दें। ठीक है। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। ध्यान रखना है, ओपन माइंडेड रहिएगा और ज़बरदस्ती फिट इन मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने एक फाइल चुननी है। यहाँ स्क्रीन पे जो है आपको दो इमेज, दो नंबर दिखेगा, फाइल 1 फाइल 2। उसमें से आप कोई एक चुनें और फिर आप आगे प्रोसीड करें। ठीक है, फाइल 1 फाइल 2, कोई एक नंबर जो आपको अपनी तरफ ड्रॉ कर रहा हो या कलर जो आपको ड्रॉ कर रहा हो, उस हिसाब से आप फाइल चुनें और फिर हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टाइम स्टैम्प मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आपकी रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने सेलेक्ट कर लिया हो। स्टार्ट कर रहे हैं फाइल 1 से। ठीक है, चलिए देखते हैं फाइल 1 आपको अभी अपनी लाइफ में किस एस्पेक्ट पे फोकस करने की ज़रूरत है, किस एस्पेक्ट पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। आपके लिए कार्ड आया है क्वीन ऑफ वैंड्स का। ठीक है, जो मुझे क्या दिखाता है, क्वीन ऑफ वैंड्स, ये कार्ड मुझे ये बोलता है कि अभी आपको अपनी ज़िंदगी का क्या बोलूँ मैं, एक ज़िंदगी को लीड करने की ज़रूरत है। ठीक है, आप अपनी लाइफ के एक क्रिटिकल स्टेज पे हो सकते हैं या फिर एक ऐसे स्टेज पे हो सकते हैं जहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की ज़रूरत है। ओके, तो आपसे कहा जा रहा है कि ये समय है, अभी आप वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन लीजिए जो लेना ज़रूरी है आपके लिए। यही आपका आगे का रास्ता बताएगा आपको, आपका आगे का जीवन तय डिटरमाइन करेगा कि कैसा रहेगा आगे का जीवन। तो आपको अभी एक डिसीजन लेना है, एक डिसीजन मेकिंग करना है। ठीक है व्यूअर्स, सो अभी आपको जो डिसीजन लेना है, एंजल्स आपसे बोल रहे हैं कि आपको डिसीजन अपने इंट्यूशन से अलाइन होकर लेना है। ठीक है, ये इमेज मुझे यही दिखा रहा है कि आपको दिमाग से नहीं चलना है, आपको एक अलाइंड एनर्जी में काम करके अपने इंट्यूशन से अलाइन होके फिर अपने लाइफ का वो बड़ा डिसीजन लेना है, या वो डिसीजन जो आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपको अपने इमोशंस को भी एम्ब्रेस करना है। आप, हो सकता है आपने हमेशा अपने इमोशंस को इग्नोर करा हो, तो अभी समय है, सिर्फ दिमाग से फ़ैसला नहीं लेना है। आप जिस दिशा में ज़्यादा पैशनेट हैं, आप जिस दिशा में अपने आप को खींचा हुआ महसूस करते हैं, अपने आप आपकी आत्मा खींची चली जाती है जिस दिशा में, ठीक है, जिसमें आपके इमोशंस भी हैं, जिसमें आपकी इंट्यूशन भी बोलती है कि यही मेरे लिए है, आपको उस दिशा में उसके लिए डिसीजन लेना है। डिसीजन मेकिंग टाइम है व्यूअर्स आपके लिए। सो इस टाइम पीरियड को आप ज़्यादा समय लेके गवाए ना, ठीक है, व्यर्थ ना करें। जो अलाइंड इंट्यूशन आपको बोल रहा है, क्योंकि आप अभी बहुत अलाइंड हो सकते हैं, आपकी इंट्यूशन बहुत काम कर रही हो सकती है इस वक्त में, तो अपने आप से अलाइन होके डिसीजन ले, सही डिसीजन ले। ठीक है, क्योंकि देखिए, जैसे मैंने आपको बोला ना, ये डिसीजन आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। यही आपके जीवन, आगे का जीवन तय कर सकता है, कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा, ख़राब रहेगा, जैसा भी रहेगा, अभी का डिसीजन आपका तय करेगा। ठीक है, तो ये डिसीजन मेकिंग टाइम है, तो डिसीजन बहुत सोच समझ के लीजिएगा। और जब आप डिसीजन लें तो इसमें एक चीज़ भी, ये भी ध्यान रखिएगा कि क्या चीज़ आपके प्रति लॉयल रहेगी। मुझे ये मैसेज मिला है कि क्या चीज़ आपके प्रति लॉयल रहेगी, उसको भी आप कंसिडर करें। और अपने अलाइंड सेल्फ, आपकी आत्मा जिस तरफ अलाइंड है, जिस डिसीजन की तरफ अलाइंड है, वो डिसीजन लें। आपकी आत्मा, आपका इंट्यूशन, आपका पैशन, आपके इमोशन जिस तरफ अलाइंड है, उस दिशा में आप एक्शन लें। ठीक है, चलिए एक और कार्ड निकालते हैं आपके लिए। येस, इट इज़ द डिसीजन मेकिंग टाइम, द एम्परर। दोनों कार्ड्स ऐसे आए हैं और एम्परर जो है बिल्कुल ठप्पा लगा रहा है कि अब तो आपको डिसीजन लेना ही लेना है, अब आप नहीं टाल सकते हैं। आप बहुत समय से टाल रहे होंगे, पर अगर अब आप टालेंगे तो परिस्थिति बिगड़ सकती है। ठीक है, तो आपको अभी डिसीजन लेना पड़ेगा। ठीक है,
और एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन आपको लेना है। आप जिस भी दिशा में एक्शन लेना चाहते हैं, एक डिसीजन लेना चाहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई छोटा मोटा काम चला लेंगे, वैसा नहीं। एक डिसीजन ऐसा जो सबको मानना पड़े, और ये डिसीजन आपके पैशन से अलाइन होना चाहिए। और अगर आपको अपना स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना पड़े तो एज एन एम्परर लीजिए, क्योंकि आप अपने लाइफ के एम्परर हैं, आप अपने लाइफ के ठेकेदार हैं, ठीक है। तो एज एन एम्परर उस स्टैंड को लीजिए, खुद के लिए स्टैंड लीजिए, ठीक है। तो जैसे एक एम्परर अपने डिसीजंस लेता है ना, किसी से वो इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा कि क्योंकि वो अपनी सूझबूझ से ले रहा है, तो आपको भी अपनी लाइफ का डिसीजन अपनी सूझबूझ से लेना है, ठीक है। और आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है, एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना है जो कि आपका जीवन परिवर्तित कर सके, उस दिशा में लेना है जिसमें आप अलाइंड या पैशनेट फील करते हैं। मुझे दिखता है कि आप बहुत ज़्यादा पैशनेट है किसी चीज़ को लेके, मुझे नहीं पता वो क्या है, बट आप बहुत ज़्यादा पैशनेट है किसी चीज़ को लेके, बहुत मतलब दिलो जान से किसी चीज़ को चाह रहे हैं, ठीक है, और वो चीज़ आपके मन से निकल नहीं रही है। और यही समय है, एंजल्स मुझे यही बोल रहे हैं, ये वो आपको एक पुश दे रहे हैं कि अब डिसीजन लो, दिस इज़ द टाइम, अब इस चीज़ को मत टालो, दिस इज़ द टाइम, ठीक है। सो अपनी लाइफ के एम्परर बनिए, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लीजिए। हो सकता है उस टाइम कुछ लोग आपके फेवर में ना रहें, कोई बात नहीं, अगर आपकी सोल अलाइंड है उस तरफ तो वही चीज़ आपके लिए है, ठीक है व्यूअर्स। सो या ये है पाइलोन आपकी रीडिंग। आपको अच्छी लगी हो, आपसे रेजोनेट की हो, देन डू लेट मी नो एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। चैनल सब्सक्राइब कर लिया देन थैंक यू सो मच, और अगर नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब दिस चैनल व्यूअर्स। एंड या अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में। चिल्ड्रन टेक केयर, बाय बाय। चलते हैं अब हम पाइल 2 की तरफ। सो पाइल 2 जिन्होंने भी चुना है, चलिए देखते हैं आपके लिए अभी आपको किस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है, ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। द स्टार, ओके, एक और कार्ड निकालते हैं, 2 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, देखिए व्यूअर्स, कार्ड्स मुझे क्या बोलना चाह रहे हैं कि अभी जो है ना, किंग ऑफ वैंड, देखिए कार्ड मुझे ये बोलना चाह रहे हैं कि अभी आप दोराहे पे खड़े हैं, ठीक है। अभी आप हो सकते हैं दोराहे पे खड़े हों, ठीक है। आपकी एक क्या बोलूँ, एक अंतरात्मा एक चीज़ बोलती है कि ये चीज़ मेरे लिए लिखी है, ठीक है, पर सिचुएशन या दिमाग जो है सोचने लगता है, टटोलने लगता है, कंपेयर करने लगता है चीज़ों को, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि आप उसी चीज़ में अपना इनपुट दें जो चीज़ आपको लगता है कि आपके लिए लिखी हुई है, जो आपके लिए डेस्टाइन्ड है, आप उसी चीज़ में इनपुट दें और उसी में आप आगे बढ़ेंगे। जो आपके लिए लिखी हुई है उसी में आप आगे बढ़ेंगे। अगर आप दूसरे दिशा में पैर हाथ मारेंगे तो वो समय व्यर्थ करना ही होगा, ठीक है। तो आपको जो लगता है कि ये मेरी किस्मत का अंश है या मेरी किस्मत में लिखा हुआ है, ये मेरी किस्मत का पार्ट है, उस दिशा में अपने इमोशंस डालिए, उस दिशा में अपनी मेहनत डालिए, उस दिशा में वर्क कीजिए, ठीक है। और आपसे यही बोला जाता है कि कंफ्यूज मत रहिए, आपको डिसीजन लेना है उस दिशा में जिसमें आपको लगता है कि जिसके लिए आप डेस्टाइन्ड हैं, जिस चीज़ के लिए आप बने हैं, उस चीज़ के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना है, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है, एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना है। ये किंग है, किंग मतलब राजा, तो आप भी अपने जीवन के राजा हैं। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर आप अपना स्टैंड नहीं लेंगे तो कोई और आप पे अपनी डिसीजन थोप दे, उसका कर्म जो है वो जाने, ठीक है। पर आप बाद में ब्लेम नहीं कर सकते। अगर आपकी ज़िंदगी ख़राब हुई तो आप ब्लेम नहीं कर सकते कि उसके कारण ये चीज़ ऐसी हुई, ठीक है, क्योंकि आपको एक चॉइस दी गई है। आपको एक चॉइस मेकिंग या डिसीजन मेकिंग, 2 चॉइस दिए जा रहे हैं, ठीक है। या तो आप वो चुन लीजिए जो आपको लगता है आपके लिए लिखा है, या तो आप अपने आप को दबा के, अपने इमोशंस को दबा के एक ऐसे रास्ते पे जा सकते हैं जो कि आपके लिए कुछ भी सर्व नहीं करेगा, ठीक है। तो ईश्वर आपको 2 चॉइस दे रहा है कि तुम्हें मैंने एहसास दिला दिया कि ये चीज़ तुम्हारे लिए है। अब फिर भी मैं तुम्हें आपके सामने 2 रास्ते हैं। आप एक रास्ते में आप अपने इमोशंस को दबाएंगे, आप अपने आप को दबाएंगे, आप अपने आप को कहीं मारेंगे, ठीक है, अपने इमोशंस को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। बट अगर आप ये चीज़ जानबूझ के, जब आप समझ चुके हैं कि आपके लिए क्या लिखा है या आप क्या करने आए हैं, फिर भी आप अगर दूसरी गलत चीज़, मतलब दूसरी चीज़ को चुनते हैं तो आप खुद के साथ गलत करेंगे। फिर आपको भी कहीं ना कहीं जवाब ईश्वर को देना पड़ेगा
कि अगर ईश्वर ने आपको ये सब कुछ बता दिया, जता दिया कि आपके लिए क्या बना है, क्या नहीं बना है, क्या सही है, फिर भी आप बेवकूफ़ बन के अगर आपने दूसरी दिशा में एक्शन लिया, अपने आप को दबा दिया क्योंकि आप अपने आप को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करने से डर रहे हैं, समाज से डर रहे हैं, दूसरे के ओपिनियन से डर रहे हैं, तो ये आपकी गलती है। फिर आगे जो भी अगर आपका जीवन आपको दिखाता है, मुझे दिखा तो यही रहा है कि दूसरा चॉइस ऐसा है जहाँ पे आप अपने आप को हमेशा दबाते रहेंगे, घुट घुट के जीने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि दूसरा जो चीज़ है ना वो आपको दबा देगा, आपकी भावनाओं को दबा देगा, आपको आप ही नहीं रहेंगे एक बार को। तो ईश्वर आपसे यही बोल रहा है कि उस चीज़ को चुनो जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी डेस्टिनी का पार्ट है, उसके लिए एक एक्शन लो, एक किंग की तरह, एक राजा की तरह उसके लिए डिसीजन लो अपनी लाइफ में। और ये मत सोचो कि लोग क्या सोचेंगे, ठीक है, क्योंकि आप ऐसा बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आप बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में रहने वाले इंसान हैं। आपको अगर कोई चीज़ पता भी चल जाए ये मेरे लिए है, बट आप ओवर थिंकिंग करते हैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोच के, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि लोग क्या सोचेंगे, बाहर से ये कैसे दिखेगा, कैसा बैठेगा, समाज के हिसाब से ये कैसा बैठेगा। तो सब कुछ समझ के, एक होता है ना, जानबूझ के बेवकूफ़ बन रहे हैं, आप अपने आप को बना रहे हैं। और फिर अगर आपका जीवन आपको बोलते हैं ना झिलाए अगर, है ना, तो फिर गलती आपकी है। आप ईश्वर को भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते हैं, और हो सकता है आगे जीवन में भी आपको इसका भुगतान करना पड़े। अगर इंसान कोई गलती अनजाने में करे तो वो माफ़ी लायक होती है, पर जब कोई सब कुछ जान समझ के अपने ही साथ गलत कर ले तो वो सबसे बड़ा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है, ठीक है। चीज़ें जान के समझ के गलत डिसीजन लेना, डर के या लोगों का बहुत ज़्यादा सोच के, तो ये कमी आप में है, ना कि समाज में या लोग में, ठीक है। क्योंकि आजकल के लोगों के डिसीजंस बहुत हद तक बहुत लोगों के ऐसे ही होते हैं कि उन्हें पता सब होता है, बट दूसरे का सोच के, दूसरे का समझ के वो ऐसा कुछ करते हैं जहाँ पे उन्हें खुद को दबाना पड़ता है। तो फिर ये गलती फिर टोटली आपकी है अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। सो डिस्टाइंड जो भी है आपको बता दिया गया है, आपको बोला जा रहा है कि आप उस दिशा में अपने इमोशंस लगाएं, अपने एक्शंस लें, मेहनत दें अपनी, ठीक है, और उसमें स्ट्रॉन्ग स्टैंड लें, अपना स्ट्रॉन्ग स्टैंड लें, एक डिसीजन लें। कहीं ना कहीं आपके लिए भी एक डिसीजन मेकिंग टाइम है, ठीक है। सो या पाइल 2, और मुझे ऐसा लगता है अगर आप अपना एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेंगे, अपना डिसीजन लेंगे, तो लोगों को ये बात माननी पड़ेगी। आपके माइंड में नेगेटिविटी थोड़ी बहुत आ सकती है, बट आपको खुद पे भरोसा रखना है कि ईश्वर का दिखाया हुआ मार्ग है, तो आप आगे ही बढ़ेंगे और सही दिशा में ही जाएंगे। और एक पावर के साथ डिसाइड कीजिए, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लीजिए अपने उस चीज़ की तरफ जिसके तरफ आप पैशनेट है, या जो आपको लगता है कि आपके डेस्टिनी का पार्ट है, आपके नसीब का पार्ट है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग डिसीजन लीजिए। सो या व्यूअर्स, ये है पाइल 2 आपकी रीडिंग। और अगर आप ऐसा करते हैं तो जो भी आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी होने वाली है, ऐसा मुझे दिखता है। द स्टार कार्ड दिखाता है कि आप चमकेंगे अपनी ज़िंदगी में, मतलब इतने खुश रहेंगे कि आपकी ज़िंदगी जो है लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बन सकती है, आप लोगों के लिए एक स्टार बन सकते हैं, ठीक है व्यूअर्स। जिसकी तरह लोग बनना चाहें या जिसकी तरह जीवन को लोग जीना चाहें। सो या व्यूअर्स, यहाँ पे ये जो है, जो भी आया मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। मैंने कोशिश करी है कि मैं बिल्कुल उस मैसेज को, क्योंकि पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि एंजल आपको एकदम मेरे थ्रू ये समझाना चाह रहे हैं कि एक्सेप्ट करो जो तुम्हारी डेस्टिनी है, उसे एक्सेप्ट करो और उस दिशा में एक्शन लो। अगर नहीं लोगे तो जो भुगतान होगा वो तुम्हें खुद करना पड़ेगा, और फिर तुम मुझे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते, या अगले जन्म में भी तुम्हें भुगतान करना पड़े, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो पता नहीं मुझे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करने को बोला जा रहा है इस चीज़ को। सो आई होप मैंने आपको सही तरीके से सही एनर्जी के साथ आपको ये डिलीवर कर दिया है ये मैसेज। सो या आपसे रेजोनेट की हो, आपको अच्छी लगी हो, देन डू लेट मी नो, एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल इफ यू हैवंट, एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं देन डू कॉन्टैक्ट मी, मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो बी द स्टार यार, क्या कर रहे हैं आप, स्टार बनिए अपनी जीवन के, ठीक है। बस जो पता है आपको मेरे लिए, बस चुन लीजिए उसको, क्या कहाँ भागना है, किससे डरना है। हाँ, आपके मन के फाउंडेशंस हैं ये। सो या जस्ट stand up and take action for your destiny, what is destined for you। चलिए आज बहुत
बहुत हो गया, बहुत मैंने एम्फेसाइज कर दिया आपके मैसेज को आज की रीडिंग में इतना ही व्यूअर्स। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में। अपने इमोशन से वॉक अवे कर रहे हैं आप, हैं? मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, ठीक है? टिल देन टेक केयर, बाय बाय।